नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक या मुर्शिद लब्बाइक, लब्बाइक पाकिस्तान लब्बाइक, लब्बाइक कश्मीर लब्बाइक, लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक, लब्बाइक या अक़सा लब्बाइक, लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक, लब्बाइक या हुसैन लब्बाइक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लब्बाइक या अली लब्बाइक करमल्लाहु वजहुल करीम, लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक अल्लाह जल्ला शानहु अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिले सद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर इश्क़ इलाही दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा बकरा दी, कुरान करीम दी सूरा बकरा दी 165वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक दे अंदर सोहणे रब ने फरमाया कि मुसलमान वो ने जिहड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल शदीद मुहब्बत करदे ने, यानी जुनूनी मुहब्बत करदे ने। ईमान दी रूह जिहड़ी है वो है इश्क मौला। इश्क मौला ही वो कुव्वत है जिहड़ी इंसान नूं अल्लाह दी बारगाह तक पहुंचाउंदी है और अल्लाह दा दीदार कराउंदी है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्हाम अकबर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस जमीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। सदके खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार का वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर ज़ंदीक। इश्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी खास नेमत है जिहड़ी कायनात दी हर लहर दे अंदर जिहदा परतों मौजूद है और ये वो कशिश है जिन्हों आज दी साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है। हकीकत यानी कानून कशिश हकीकत यह है कि इश्क इलाही दा परताव है। कायनात जिहड़ी है यदि इब्तिदा भी इश्क ही तो शुरू हुई है कि जैसा कि कुरान सुन्नत तो साबित है कि अल्लाह सोने नूं अपनी जात नाल इश्क होया जदों अपने जातो सिफात नूं मुलाहिजा फरमाया और अपने नूर तो अपने हबीब दे नूर नूं ज़ाहिर फरमाया और अपने हबीब दे अल्लाह पाक आशिक हो गया। उहदे नाल ही है सारा ज़ाहिर बातिन जो कोई सिलसिला निज़ाम चलिया तखलीक फरमाया आलम अमल का प्रोग्राम था कुन कहण नाने वाहज वजूद च आ गया ते अर्श तो थले सारा सिलसिला तखलीक दा बतदरीज जारी सारी है चल रहा इरादा इलाही दे मुताबिक। ते सुबाल कर रहे सी कि कायनात दी हर लहर दे अंदर इश्क दा परतों मौजूद है। इश्क इलाही वो कुव्वत है जिहड़ी इंसान नूं अल्लाह दी बारगाह तक पहुंचाउंदी है और अल्लाह दा दीदार कराउंदी है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात नूं इंसानां वास्ते इंसानां नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीदार वास्ते पैदा कीता कि जैसा कि कुरान सुन्नत तो साबित है। लेकिन काफिर मुनाफिक गुमराह 72 जहन्नमी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराफला तोले दजाली बाबे नाम ने हाथ मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी अस्कार और इस्लाम इंसानी दुश्मन कुव्वतें ना गल्लां नूं छुपाउंदे ने। हालांकि कुरान पाक च वाज़िह मौजूद है लका अल्लाह दा दीदार, लेकिन गुमराह फिरकियां दे मुल्लां जिहड़े इन्हां गल्लां नूं छुपा जांदे ने
लका अल्लाह का माना है अल्लाह का दीदार, ਇਹਦਾ माना ही बदल देंगे रहे, एडे जालिम लोग है। ते इश्क इलाही ही है जिहड़ा इंसान दे हर दुख की दवा है, हर मसले का हल है, हर गम का इलाज है। अला हाजिर क्यास ज़ाहिर बातिन दे दुनिया कब्र और आखिरत दे तमाम मसाइल का हल जिहड़ा वो इश्क इलाही है। इश्क इलाही उम्मत वहदत पैदा कर सकता और वहदत इंसानियत तक पहुंचा सकता है। इश्क इलाही ही है जिहड़ा हर मसला हल कर सकता है। और ये नेमत जिहड़ी है खुश नसीबा ने मिल रही है। पर रोज़े अलस्त जिहड़ा दिल की गहराइयां जो बुला के आ सका, यही आशिक लोग है। ये दुनिया च भी आते हैं ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दे इश्क दे नाल ही सरशारो लबरेज होंदे रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंसानों को दावत दी है कि इंसानों तुहानू मैं अपने इश्क वास्ते पैदा किया, कि तुम चाहते हो नूर इश्क इलाही की नेमत, तो फिर तुहानू चाहिए सच्चे दिलों ईमान ले आओ। ये सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दस्सिया। और इकरार बिल लिसान दे नाल नाल तस्दीक बिल करो, दिलों भी ईमान ले आओ, ताकि नूर इलाही तुहाडे अंदर बाहर दी हर हर लहर, हर जिस्म दे खलीए दे हर एटम दे हर लहर दे अंदर जज्ब हो जाए और उसके अंदर दबी इश्क इलाही की चंगारी शोलाजाना हो जाए और थोड़ी रूह क़ुव्वत परवाज़ पैदा हो जाए और रूह तुहानू अल्लाह की बारगाह तक ले जाए, सिराते मुस्तकीम ते चला दे, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया वा अल्लाह कसद सबील, सीधा रास्ता वो है अल्लाह तक जाता। और अल्लाह दे ज़ात तक पहुंचना इंसान दी मंजर है। सुने रब ने कुरान च दस्सिया इला रब्बिकल मुंतहा, कि इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल जिहड़ी है तुहाडा रब है। और वो तरीका भी सुने रब ने कुरान च दसदा कि सच्चे बादशाह जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, सरफरोश, बुत शिकन, इखलास, रज़ा, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, खिदमत खल्क, इश्क इलाही दे पैक कर देता रुखसा तवीला, शैतानी रस्म रवाजा, शैतानी निज़ामां दे दुश्मन, सच्चे अल्लाह वाले को तौहीदी नूरी मुहम्मदी कनेक्शन हासिल करो अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाला, ताकि तुहाडा ताल्लुक शैतानी नेटवर्क ना टुट जाए। रहमानी तौहीदी कुरानी मुहम्मदी नेटवर्क ना तुहाडा राबता हो जाए, तुसीं राही मौला दे मुसाफिर बनो और तुहाडी रूह अल्लाह तरफ दौड़े, जैसा सुने रब ने कुरान च फरमाया फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह तरफ। और ये नेमत इंसान को हासिल हो जाए, सच्चे अल्लाह वाले को कनेक्शन मिल जाए, उन्होंने जेरे निगरानी मसरूर रियासत मुजाहिदात मुराकबात असबात कुर्ब वलाद करे। तो रब सुने दा कुरान च वादा कि जिहड़ा साडी राह च रियासत मुजाहिदा करदे आ, मेहनत करदे आ, असीं उन्होंने अपनी बारगाह तक पहुंचने का रास्ता जरूर दिखावांगे और अपनी बारगाह तक पहुंचावांगे, अपना दीदार करावांगे। सच्चा मुर्शिद ही है जिहड़ा इंसान को कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दिंदा, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूरी खुदा पहुंचा के अल्लाह का दीदार कराउंदे। तो खुश नसीब वो है जिहड़े राही मौला दे मुसाफिर है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा कि हजूर इश्क की चीज है, तो हजूर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि इस दुनिया की मिसाल जिहड़ी आ वो एक कंदील दे सामने 3 परवानियां दी है। एक परवाना जिहड़ा ओह शम्मा दे करीब गया, ओदी हरारत उन्हें महसूस की ते वापस आ गया और कहने लगा कि मैनू मालूम है इश्क की चीज है।
कि एक हरारत है, जिवें कि हुज़ूर गौसे पाक फरमाते इश्क नार भी है तो नूर भी है। नूर इश्क इलाही इंसान दे अंदर जो मासवा अल्लाह दी हर जुल्माती लहर वेव शुआ नूं जला दिंदा है। इहदी नार जिहड़ी है वो हर लहर नूं जला दिंदी है मासवा अल्लाह दी जिहड़ी इंसान दे अंदर मौजूद है। क्योंकि कायनात दी हर लहर दी अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसी है और अपनी मुतलका लहरां नाल ताल्लुक राबता जोड़न की कोशिश करती रहती है। तो ये इश्क की नार जिहड़ी है वो इंसान के अंदर हर जुल्माती लहर को जला दिंदी है। इसदा नूर इंसान की रूह को परवाज पैदा करता है, ताकत पैदा करता है, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाता। सो अर्ज कर रहे हैं मौला रूमी कहते परवाने नूं पुछया बेशक की है, तो इशक गया पर शम्मा को जाके उसकी तपश दे के वापस आके कहन लगा कि मैनू समझ आ गई है कि इश्क जरा एक हरारत है। तो दूसरे परवाने नूं भेजे कि जा तू पता करके आ। तो शम्मा के कोल गया जाके उन्हें शम्मा च करीब हो के जिवें अपना पंजा पाया तो जल गया, फटाफट भजया वापस आया। वो कहने लगा मैनू पता लग गया इश्क जरा जला दिंदा। तीसरे परवाने नूं भेजिया तो जिवें ही शम्मा के कोल गया तो शम्मा के गिरद घूमन लग पिया। और बार बार शम्मा ने टकराउण लग पिया, हत्ता के जल गया, उत्थे गिर गया, थले होर भी जले परवाने पै सके। तो मौला रूमी रहमतुल्लाह ने फरमांदे आ इश्क नूं वही समझिया सच्चा आशिक जिहड़ा है वो माशूक दे गिरद परवाना वार घूमदा। इदां ही सच्चे तालिब मौला सच्चा आशिक इलाही वो हमेशा लई अल्लाह दा हो जांदा और ना काबिल वापसी इरादे नाल अल्लाह तरफ दौड़दा और अल्लाह दी जात च फना हो जांदा। फना फिल्ला बका बिल्ला दे कमाल हासिल करदा। ते जदों इहनूं नेमतां मुयस्सर आउंदियां तो फिर ही उहनूं फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कमाल हासिल हुंदा, इश्क इलाही दा कमाल हासिल हुंदा। फना फिर जिक्र सुल्तान लज़कार फना फिल्ला बका बिल्ला दा कमाल फिर ही हासिल हुंदा। तो हमेशा लई अल्लाह दा हो जांदा, हर लम्हा अल्लाह सोहणे दे नाल गुजारदा ओहदे फजूलो फजूरी च। जब तक इंसान नूं अल्लाह सोहणे दा दीदार नहीं हुंदा ते तालिब मौला हर लम्हा अल्लाह के हजूर च गुजारदा और महसूस करदा कि फिर अल्लाह मेरे नाल है, मेरे कोल है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान च दसदा कि मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े आ, मैं तुहाडे नफ्सां विच आ, तुसीं क्यों नहीं देखदे? मैं हर जगह हाजिर मौजूद आ। फसुम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी रुख करोगे उधर ही अल्लाह का रुख है। वह मां को मैं तुहाडे नाल आ, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुहाडी शाह रग तो नेड़े आ। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, मैं तुहाडे नफ्सां च तुसीं क्यों नहीं मैं देखदे? अल्लाह और बंदे के दरम्यान जिहड़ियां रुकावटां सब तो बड़ा इंसान का नफ्स है मारा, फिर मासो अल्लाह। जब तक इंसान ला दी तलवार ने सारा ज़िबा नहीं करता अपने अंदरों, ला इलाहा दी नफी हासिल नहीं करता, इल्ला दा इस्बात हासिल नहीं करता, कदे भी हो इश्क मौला दा कमाल जिहड़ा वो दीदार इलाही हासिल नहीं कर सकता। ते सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े आ तो सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फिल इलाही बन जाते हैं। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हजूर च गुजारदे। कल्बन नमाज इश्क नीत लंदे आ जिहड़ी सोने रब ने कुरान च दसी है, वा इला रब्बिका फरगब व तबत्तल इलैहि तबतीला। जो कल्बन ज़ाते मौला च डुबे रहंदे आ क्योंकि इन्होंने रोज़े लश का नशा चढ़िया होया। मेरे इलाही का 70,000 वारी दीदार किया, लेकिन तालिबां ने दुनिया तो नेमत पिछे रोज़े अल्लाह दौड़ गए इस वास्ते थोड़े रब ने रिजेक्ट करता, अपनी दोस्तों लिस्ट में कटते। इस वास्ते वो रूहां दुनिया से आउंदियां ते दुनिया के पिछे दौड़ दौड़ के ज़लील रसवा होंदियां ने, मुसीबतां गमां परेशानियां टेंशन फसियां रहिंदियां ने, जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां जुड़दियां रहिंदियां ने।
और इसी तरह ही दुनिया तो मर जाते ने, कलमा भी नसीब नहीं होंदा। फिर काफरा मुनाफिक काफिरां तो सजा मिलनी है, लेकिन मुनाफिक जिहड़े आ इन्हां नूं काफिरां तो भी ज्यादा सख्त सजा मिलनी है। कुरान च अल्लाह ने दस्सिया ते कामयाब सच्चे आशिक है, ते सच्चे आशिक वो है कि जिन्हां दा क़यामत दे दिन हदीस पाक तो साबित है हिसाब भी नहीं लैना अल्लाह ने, बाकी सारे का हिसाब लैना। हदीस पाक जाके 70,000 लोग है जिहड़े बगैर हिसाब तो जन्नत जाणगे, और उन्होंने जो कला कला फिर 70,000 अपने नाल लैके जन्नत जाएगा। ये वो शाहकाने मौला तो तमाम अल्लाह वाले तो शाहकाने मौला सच्चे जिन्हें इस वास्ते उन्हें कब्र आबाद है, जिन्हों के बारे हजूर सुल्तान बाबू फरमा दे नाम फकीर तिन्हां दा बाहू कब्र जिन्हों के जीवे हो। तो ये वो सच्चे अल्लाह वाले है। जिन्हों के बारे हज़रत मौला अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिन्होंने चार आदत होण तो लाजमी अल्लाह का वली है, यानी वो अल्लाह का आशिक है। एक आदत ये होंगी है कि हर वक्त मखलूक का एहसास करते रहे, मखलूक ना मुहब्बत करते हैं, मखलूक का भला करते हैं, मखलूक की खिदमत करते हैं, और कदे किसी मखलूक को यानी दुख नहीं देंगे, बेजरर हो जाते, नफा बख्श बन जाते। आप फरमाते एक आदत यह होंगी है कि उन्होंने अंदर मखलूक का एहसास होंगे, मखलूक के गमां दुखों को महसूस करते, किसी दुख होंगे उनका दिल दुख जाता। ताई वो चाचे गालिब ने गल कही सी कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। सईद मीरा जी भी बीक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बीखा पढ़ना लिखना छोड़ दे, बस 2 इंच पढ़ ले, साहिब की कर बंदगी और भूखे को कुछ दे। हाँ फरमाते अल्लाह रसूल की अतात कर और खलके खुदा का भला कर, किसी भूखे रोटी खाओ की जरूरत पूरी कर दे जायज। और हजूर पाक फरमाते सब का भला करो, हकदार का भी भला करो, ना हक का भी भला करो, सब का भला करो, चंगिया का भी मंदिया का भी। अल्लाह भी थोड़े ना फिर यही सलूक करेगा। तो मौला जामी फरमाते हैं कि उन्होंने एक निशानी तो यह है कि मखलूक का एहसास उन्होंने अंदर होंदा है। दूसरी निशानी अल्लाह के वलियां की यह है कि दुनिया के माल का वो लालच नहीं करते कदे भी, यानी अल्लाह वाले जमा ही नहीं करते। जो कुछ आता तबाही जरूरत पूरी करने तो बाद यानी सब कुछ अल्लाह राज खर्च कर देंगे और सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते हैं। क्या फरमाते तीसरी याद तो ये होंगी है कि आखिर का ख्याल रखते हैं कि इस दुनिया जो दूजे नहीं है, इस दुनिया दुनिया का दिल नहीं लाते, वो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते, उन्हें पता मैं सफर च ये मेरी मंजिल नहीं है। साल हर साल जो ने मेरी रूह पैदा किया हाल में वर्ज च रहा, फिर मां के शिकम च रहा, उस दुनिया जो निकल के फिर मैं दुनिया च आया और इत्थे भी नहीं रहना, इत्थों भी चले जाना। मेरे बारे बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह बड़ी सोहनी गल कहते हैं कि बुलिया ना कर मेरी मेरी बुलिया ना कर मेरी मेरी, हाँ ना तेरी ना मेरी, 4 दिनों का बुलिया ते मेला दुनिया फिर खाक दी टेरी। ते मिट्टी का तो मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी के उत्ते बंदे कल मिट्टी के थले। असल इंसान की अगली मंजिल आखिरत है। जिन्होंने इत्थे दीदारे इलाही नसीब हो कुरान च दस्सिया अल्लाह पाक ने, वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा। जो दुनिया जन्ने है ना आखिरत भी इन्ने होणगे, जिन्होंने इत्थे दीदारे इलाही नसीब नहीं है तो उत्थे भी नसीब नहीं होना। तो थोड़े रब ने कुरान च दस दिता कि अगर तुम मेरा दीदार करना चाहते हो फमन काना यरजू लिकाए रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। अगर तुम अल्लाह दीदार करना चाहते तो साले अमल करो, यानी कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करो। कल्बन बाल मौला जामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तीसरी आदत
अल्लाह के वलियां अल्लाह के आशिकां दी ये हुंदी है कि हमेशा आखिरत की तैयारी करते हैं, ते दुनिया ना दुनिया की किसी चीज़ां दिल नहीं लाते। तो चौथी आदत आप फरमाते हैं कि दिल की तवज्जो वो हमेशा हर वेले खुदा की तरफ रखते हैं, रखते हैं। वाइला रब्बे का फर्क वतबत्तल है तब्दीला, क्यों कलमन जाते मौला च डुबे रहते हैं, खुदा मस्त रहते जिहदे बारे करंदे रहे। लाहौरी इकबाल ने फरमाया कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, गर मेरा दिल ही ना सवा ना समर कद। तो सच्चे उशाक दिया चार आदत है कि तमाम शैतानी निजामों तो मुंह मोड़ लेंदे ने, और जो अल्लाह ने मुकर्रर किया तबलीगी निसाब कुरान और सुन्नत उत्ते अमल करने की रूह के मुताबिक कलमन और हमेशा जमाया सुन्नत व जमात के नाल रहिंदे आ। ते जिन्ने गुमराह फिरके आ फिरकियां ने टोलियां उन्हां दियां साडे अंदर मौजूद है। इन्हां लोकां ने अपने अपने इसे वास्ते तबलीगी निसाब बना ले, अपने मतलब दी आयतां हदीसां कढ के अपना ईमान बचाओ इन्हां लोगों को, वरना तबाही और बर्बादी तुहाडा मुकद्दर हो जाएगा। तो जिन्हां लोकां भी इन्हां दे पिछे लगे हुए नाल ही जहन्नम जाणगे। फिर बाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं दोनों जहाना कामयाब होवा, तो उन्हें चाहिए सच्चे दिलों ईमान ले आए और राहे मौला का मुसाफिर बन जाए, और वो ईमान इसके मौला हासिल कर दे। और ये नेमत अल्लाह वाले को लभनी है, जड़ियां सच्चियां खानकावां आ उत्थों ये नेमत लभनी है, क्योंकि जाग इश्क दा उन्हां लोकां दे सीने च मौजूद है। जैसा कि बाबुल्ले जाओ फरमान दिया हजूर सुल्तान मोहम्मद फरमाते कि जाग बिना तो जमदा ना है, काड़ खोया भावें करिए। ये तौहीदी मुहम्मदी कनेक्शन जब तक अल्लाह वाले को इंसान हासिल नहीं होता तो मकतब इश्क दे विच दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो स्कूल है, वो मदरसा है जेड़ा जो दाखिल हो गया बकौले शायर के मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबके याद किया। क्योंकि इश्क नगर च दाखिल होने का ये स्कूल दे अंदर दा गेट इको ही है, जान का ही वापसी का गेट च है नहीं। इन हो सकते हो आउट होने का कोई प्रोग्राम नहीं। अगर कोई सच्चे अल्लाह वाले जेड़े है ना खानकावां च इश्क इलाही दे दर्स दिंदे आ, उलमा ज़ाहिर जेड़े आ मदारस दे अंदर कुरान सुन्नत पढ़ाउंदे आ, लेकिन सच्चे अल्लाह वाले कुरान सुन्नत अमलन सिखाउंदे ने। ओदी रूह जेड़ी है और जिन्हां विचों सब तो अहम तरीन रूह जेड़ी है वो ईमान दी रूह इश्क मौला। तो खुश नसीबां नूं नेमत मिलदी है। हाँ जी, कितने खुश नसीब हो लोग जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत दा इश्क मिल गया। तो जिन्होंने अल्लाह दा इश्क मिल गया फिर इसे इश्क दे विचों इश्क मुस्तफा भी उन्हें मिल जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानियत की मोहब्बत भी उसके अंदर पैदा हो जाएगी। हाँ जी, क्योंकि यही वो कमाल है। जेड़ा सच्चे अल्लाह वाले को खजाना इश्क दा मौजूद होंदा। ताई कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया सी ना हो इश्क तो शरा दे बुत कदा तसव्वुरात, कि अगर इश्क मौला नू इस्लाम चो दीन चो कुरान सुन्नत तो कढ़ दो तो फिर कहंदा फिर तसव्वुराती प्रोग्राम आ ये सारे का सारा। अल्लाह सोने दी बारगाह दे दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू इश्क मौला दा कमाल अता फरमा। जिवें कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाया अल्लाह सोने ने मुखातब करके कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी दे क्या चाहता हूँ। तो किसी ने पूछा इलामा साहब क्योंकि इश्क
इलाही अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की जात सिफात का कोई हद नहीं। तो तुसी ये कि मंगण इश्क का इंतहा कोई नहीं हैगी। पाल फरमाते दूजे मिसरे मैं दसता दत्ता कि मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, पता मैंने भी है, तू देख मैं रह नहीं सकिया। बाहर आलम इंसान में चाहिए कि सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह हाजिर हो गए, जिन्हें भी बादशाह अल्लाह वाले सच्चे रहे। गैर शरा दो नंबर बाबियों को अपना ईमान बचाओ, सच्चे अल्लाह वालों को इश्क का जाग अपने अंदर लाओ, ताकि दीदे मौला की नेमत इस दुनिया हासिल हो सके। अल्लाह सोने की बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कम माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहब फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोनिया साडा कोई सहारा नहीं, सानू किसी गैर दे सहारे की लोड़ नहीं, तेरा सारा काफी है अल्लाह बस। तो यारो बाकी सब हवस है, बचो 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 बचो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।